हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पूरा बिजनेस समझने में। तुम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम्हें क्या बिजनेस करती है, कब से शुरू हुई थी ये कंपनी। बट हाँ, तो भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इंटरेस्ट है एक चीज़ जानने में। सर ये बता दो, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बट यस, मैं जरूर बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, सारी चीजें मैं तुम्हें एकदम 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 शॉर्टली बताऊंगा, बहुत ही फटाफट से। तो यस, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई कंपनी आ रही है अभी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ऑलरेडी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत छोटे छोटे नाम हैं, मीडियम साइज फर्म्स हैं। सो तो बेसिकली पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपटीशन बहुत टफ है। यस, डेफिनेटली देयर आर मेनी पीपल ऑलरेडी इन दिस स्पेस। सो यस, कंपटीशन तो है, लेकिन ये कंपनी में क्या अलग है ऐसा कुछ बहुत ही जल्दी। बहुत ही पुरानी कंपनी है, देखते हैं। एक मिनट के अंदर, सिर्फ मुझे एक मिनट देना, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पे सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है at 18,900 for 2 years, that is 24 months. You are completely going to complete your CA foundation as well as intermediate entirely. अगर 12 months का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो it is only costing you 15,750 rupees only. This is after discount price, and you can apply the code DAGA10, and when you apply this code you will definitely get some discount, and these are the discounted prices in front of you. तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। ये कंपनी हाल ही में, मतलब 10 साल हुए हैं। इट इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, एंड होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड इज एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बट एक चीज जो बहुत अच्छी है इस कंपनी के बारे में, ये लोन्स प्रोवाइड करती है फॉर दैट पीपल हु आर लो इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। जो कि बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि इसका आईपीओ आज से शुरू हो गया, दैट इज 21st ऑफ जनवरी। 21st ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी तक इसका यह पीरियड है जहां पर तुम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी की एक जो अच्छी बात है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में लोन प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर अभी लोग जो है, पॉपुलेशन बहुत ही हाई हो रहा है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एंड एज पर दैट लोगों की हाउसिंग के लिए डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। बट महंगाई बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा महंगे घर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो यस, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में, एंड गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज है उसके लिए भी जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं। सो इवन दैट इन दैट स्पेस, दिस स्पेस इज परफेक्टली परफेक्टली फिटिंग वेरी गुड, और जो कि बहुत सारे लोग अफोर्डेबल फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द कंपनी इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट्स हैविंग 70 ब्रांचेस covering in 60 districts and 11 states। एंड कंपनी ज्यादातर, जैसे कि मैंने कहा, कि लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप वालों को पैसा देती है। अभी इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो मैं समझता हूँ पर्सनली, अगर मेरी मानोगे तो मैं समझता हूँ कि यार दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट, बिकॉज यहाँ पर ना डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि यार सैलरीड पीपल, या फिर हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास एंड लो क्लास, तो इनकम और कर्जा तो चुका ही देते हैं। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े बिग बिग कॉर्पोरेट्स आर बीन सीन इन सम लास्ट सम इयर्स, कि जहां पर ज्यादा फ्रॉड होते हैं क्योंकि वहां पर रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर अगर चलो किसी ने नहीं भी दिया, सो द चंक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग, द पीपल डिफॉल्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग। लेकिन कुछ कुछ लोग इसको अदर वे में भी सोचते हैं कि यार ये लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप है, तो फिर यार यहाँ पर डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। बट पर्सनली स्पीकिंग, कितनी भी एनबीएफसी जैसे कि स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के अगर तुम हिस्ट्री देखोगे, तो जब भी ये लोन ऐसे लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप को देते हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी देखना, उनके एनपीएस कभी जाकर देख लेना। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो कि लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो पैसे रीपे नहीं करते हैं, ये एनपीएस का रेशियो बहुत कम होता है। एंड इसीलिए आई बिलीव दैट इवन दिस कंपनी विल डू गुड। और हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, अगर तुम लोग देखोगे इसका एनआईआई जो कि होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो दिस इज वेरी अट्रैक्टिव।
मतलब ये एक चीज जो मैंने देखी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। द 64 करोड़ 2018 2019 में इसका था 105 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना, द चेंज ओवर ईयर इज 65%, which is absolutely amazing. Again, if I see from FY19 to FY20, over here is 161 crores. That is the change over here is again 53%, which is again absolutely amazing. बट यहाँ पर बहुत सारे लोग अगेन ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही लो बेस कंपनी है, मतलब इसका चेंज तो बहुत ही बड़ा ही होने वाला है बिकॉज ये कंपनी छोटी है। एब्सोल्युटली आई टोटली अग्री विद इट कि कंपनी छोटी है इसलिए ये नंबर बहुत बड़ा है। मतलब अगर ये कंपनी डबल भी ग्रो हो जाती है ना, तो भी एक बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी से अगर कंपेयर करोगे तो यार उसके मुकाबले तो कम है। बट अगेन वन मोर थिंग, ग्रो तो हो रही है, दो द बेस इज वेरी लो। आगे जाकर जब ये कंपनी का बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो तब हम लोग डेफिनेटली अगेन उसको रिकैलकुलेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एज ऑफ नाउ the net profits are also continuously increasing. That is 16 crore net profits, say 45 crore, and then it is 79 crores. So everything seems to be very very good. The EPS is decent, the PE ratio is also good, and the valuations जो valuations पे कंपनी ने लाया है IPO, even that seems to be very attractive. एंड कंपनी ने कहीं ना कहीं पर थोड़े से वैल्यूएशन लोअर साइड पे रखे हैं। और यार आईपीओ का मतलब ये होता है कि मैं तो आईपीओ के लिए किसी को भी यही सजेस्ट करूंगा कि यार आईपीओ अगर लगाना है और लिस्टिंग में पैसा बन रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर मुझे 1-2 साल रुकना है तो यार वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट में हैं जो मुझे 1-2 साल में रिटर्न देने वाले हैं, तो फिर मैं आईपीओ देखूँ ही क्यों। सो इफ आई लुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे ये कंपनी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक ठाक है और लिस्टिंग गेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, द कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग हाउसिंग लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, ये है उनका मेन बिजनेस। एंड तुम लोग देखना ये एक नेगेटिव चीज मुझे थोड़ी सी नजर में आती है जो कि मुझे पर्सनली मेरे फंडामेंटल्स के इसमें मैं कहीं ना कहीं पर इसको थोड़ा सा कंसर्न मुझे होता है जब भी मैं देखता हूँ। दिस आईपीओ कंसिस्ट ऑफ द ओएफएस एंड इशू फॉर द इक्विटी फ्रेश इक्विटी शेयर्स। जनरली मुझे ओएफएस कम पसंद है थोड़ा। व्हाई? दिस इज ऑफर फॉर सेल, जहां पर कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो यहां पर देखना द इशू would constitute the fresh issue worth rupees 265 crores and OFS worth rupees 888 crores in the price band of 517 to 518। मतलब यहाँ पर टोटल इशू फ्रेश इशू बहुत ही कम है, दैट इज 265 करोड़ का, एंड ओएफएस बहुत ज्यादा है। ओएफएस में पैसा कंपनी के पास नहीं आता है, ओएफएस में पैसा कंपनी के जो प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनको वो प्रॉफिट होता है, दे आर सेलिंग देयर स्टेक। और जो जो फ्रेश इक्विटी है वो वाला पैसा कंपनी यूज कर सकती है फॉर एक्सपेंशन पर्पस। सो वो फ्रेश पैसा जो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है वो कितना है, दैट इज ओनली 265 करोड़। एंड दिस इज वन थिंग जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न करती है। बट अगेन बाकी वैल्यूएशंस तो ठीक है, बट ओएफएस के लिए मेरा पॉइंट यहाँ पर एक हो जाता है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, सो और एक चीज जो मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो अगेन दूसरा नेगेटिव यहाँ पर जो आता है दैट इज प्रोमोटर स्टेक प्री इशू कितना है 52% एंड प्रोमोटर स्टेक पोस्ट इशू कितना है 33%, 33.7%। सो 52.9 एंड 33.7, so promoter stake is reducing up to 33.7%। अगेन ये यहाँ पर मेरे थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर्स में थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सो 2 नेगेटिव पॉइंट्स अप टिल नाउ, बाकी तो सब कुछ इट्स ग्रेट। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बट इट डजंट मैटर क्योंकि अभी ये स्पेस ग्रो भी हो रहा है, सो दैट्स फाइन। देखते हैं यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं 315 करोड़ से 510 करोड़ से 918 करोड़। सो कंपनी के रिजर्व्स आर एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स आर इंक्रीजिंग।
definitely this is the growth percentage is also very very good. So this is absolutely, again, this seems to be very good on the balance शीट साइड. अगर अभी बात करते हैं कि कब से कब तक आईपीओ खुलने वाला है, आईपीओ खुलेगा 21st ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी को तक तुम अप्लाई कर सकते हो. इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट पता चलेगा 29th जनवरी को. इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, अगर तुम्हें आईपीओ नहीं मिलता है तो 1st ऑफ फरवरी को तुम्हें पैसा फिर से मिल जाएगा, जो कि बजट वाला दिन. सेकेंड को तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी जिसको भी आईपीओ मिला है. एंड द लिस्टिंग इज ऑन 3rd फरवरी. ये एक चीज फिर से कंसर्न की है. कंसर्न की क्यों? मार्केट का सेंटिमेंट बजट के बाद खराब होता है तो शायद थोड़ा सा डर है, डरने की बात है. लेकिन मार्केट सेंटिमेंट गुड है तो डेफिनेटली फिर से यहाँ पर पॉजिटिव रुझान रह सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में. सो वन स्मॉल कंसर्न, पोस्ट बजट मार्केट कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट मे अफेक्ट. क्योंकि तुम्हें पता होगा, तुम हिस्ट्री भूल नहीं सकते हो. एसबीआई कार्ड्स, अभी रिसेंटली एसबीआई कार्ड्स की कितना ज्यादा प्रीमियम चल रहा था मार्केट में, but the day it listed the market sentiments were not good and SBI cards got the discounted listing. So that was one of the thing जो कि अनसर्टन है, जो अभी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. बट कंपनी की बात करें, बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली है. बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी. सो फाइनली सर ये बता दीजिए, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट. सो यस, लेट मी टेल यू, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से डेफिनेटली गाइस आई थिंक दैट दिस वी शुड अप्लाई इन दिस आईपीओ. मेरे तरफ से तो आईपीओ में यस वी कैन अप्लाई इट. बट अगेन जो मैंने नेगेटिव्स बोले हैं वो नेगेटिव्स की तरफ ध्यान देना. एंड इफ यू आर कंजर्वेटिव देन यू मे थिंक अपॉन इट, इफ यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. बाकी ये तो मेरी राय है एंड दिस वीडियो हैज बीन एब्सोल्युटली मैंने ये इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाया है. एंड तुम लोग तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी की पूरी बातचीत करने के बाद ही इन्वेस्ट करना, बिकॉज दिस इज जस्ट माय ओपिनियन. एंड जैसे कि मैंने कहा था कि ये कंपनी लोन देती है स्मॉल एंड मिडिल क्लास इनकम वालों को. मेरा सोचना ये है कि यार ये लोग जनरली नहीं करते डिफॉल्ट, ठीक है, नहीं करते हैं. और कॉर्पोरेट्स के हिस्ट्री के डिफॉल्ट देखेंगे तो यार वो अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तो कंपनी बंद पड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सो आई हैव सेड ऑल दिस थिंग्स. मैंने बहुत ही अनबायस्ड वे में सारी चीजें बताने की कोशिश करी है तुम्हें. सो आई होप दैट यू लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक इट एंड तुम्हारे फ्रेंड को थोड़ी सी ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, सो जरूर उनके साथ भी शेयर करना. And thank you so much. I will come up with more such informative videos with you guys, and I will try to spread financial literacy with you all. So thank you so much. Tata, bye bye, and take care.